नेक्स्ट पॉइंट, स्किन के एग्जामिनेशन में क्या देखना चाहिए कि स्किन के नीचे किसी तरह का हेमरेज तो नहीं है, जिरयानुद्दम। बहुत सारी मर्जी कैफियत हैं जिसमें स्किन के नीचे हेमरेज पाया जाता है। जिल्द के नीचे जिरयानुद्दम की अलामत मौजूद होती हैं। परप्यूरा है या फिर पिटेची है, एकाइमोसिस है, इन चीजों को जिल्द के नीचे देखना चाहिए। परप्यूरा किसको कहते हैं? हिमरेज इनटू द स्किन। स्किन के नीचे जब जिरयानुद्दम होता है उसके नतीजे में जो कैफियत जाहिर होती है उसको परप्यूरा कहते हैं। परप्यूरा दो तरह का होता है, एक पाल्पेबल होता है, दूसरा नॉन पाल्पेबल। पाल्पेबल और परप्यूरा किस कंडीशन में मिला करती है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स या वास्कुलाइटिस में। और नॉन पाल्पेबल परप्यूरा, इसकी दो किस्में हैं। नॉन पाल्पेबल परप्यूरा को पिटेची भी कहते हैं और एकाइमोसिस भी कहते हैं। साइज के हिसाब से ये दो नाम दिए गए हैं। अगर परप्यूरा का साइज 3 mm से कम है तो उसको पिटेची कहते हैं, और अगर 3 mm से ज्यादा है उसको एकाइमोसिस कहते हैं। हिमेटोमा, हिमेटोमा को भी देखना चाहिए कि हिमेटोमा तो नहीं है। जब जिल्द के नीचे बहुत ज्यादा जिरयानुद्दम होता है और उसके नतीजे में जिल्द या स्किन उभर आती है, उसको क्या कहते हैं? हिमेटोमा। स्किन के नीचे जिरयानुद्दम के कई असबाब हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन सी की कमी हो जाए, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाए जैसे स्कर्वी वगैरह में होता है, या फिर इन्फेक्शन हो जाए जैसे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वगैरह में हेमरेज होने लगती है स्किन के नीचे, या फिर सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में भी। मैं इस स्किन के नीचे जिरयानुद्दम के असबाब का जिक्र कर रहा था। मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर जिल्द के नीचे जिरयानुद्दम हुआ करता है। बाज दमवी असबाब हैं, हिमेटोलॉजिकल काजेस हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसके नतीजे से डेंगू वगैरह में होता है, या फिर एक्यूट ल्यूकेमिया में, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में, एप्लास्टिक एनीमिया में। इन अमराज के नतीजे में जिल्द के नीचे जिरयानुद्दम होने लगता है। इसी तरह से जब हम लोग स्किन का एग्जामिनेशन करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि स्किन पर किसी तरह का एरप्शंस तो नहीं है, जिल्द पर तफहात मौजूद है या नहीं, दाने मौजूद है या नहीं। दानों की नोयत जो है, एरप्शंस की नोयत मुख्तलिफ हुआ करती है। उनकी मुतअद्दिद किस्में हैं, जैसे मैक्यूल्स। मैक्यूल किस तरह के एरप्शंस को कहते हैं? ये रंगीन किस्म के पैचेज होते हैं जो स्किन की सरफेस से उभरे हुए नहीं होते हैं। इस तरह के जो एरप्शंस होते हैं वो कहाँ किस तरह के अमराज में मिला करते हैं? मीजल्स में,
टाइफाइड में, ठीक है। इसी तरह से देखना चाहिए कि पैप्यूल्स तो नहीं है। पैप्यूल्स किसको कहते हैं? रेज्ड टीनी नोड्यूल जो लेस देन 5 mm हुआ करते हैं, उसको पैप्यूल्स कहते हैं। ये भी मुख्तलिफ अमराज में, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, या बाज़ दवाओं के इस्तेमाल के दौरान भी इस तरह के पैप्यूल्स अपीयर होते हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स वगैरह के इस्तेमाल कर लेने पे एलर्जिक के तौर पर अपीयर होते हैं। पस्चूल्स, पस्चूल किसको कहते हैं? ये पैप्यूल जब उसके अंदर पस बन जाए, मवाद बन जाए, तो उसको पस्चूल्स कहते हैं। इसी तरह से देखना चाहिए नोड्यूल तो नहीं है स्किन के नीचे या स्किन पर, नोड्यूल तो नहीं है। नोड्यूल किसको कहते हैं? लार्ज पैप्यूल को। इसका साइज जो है 5 mm से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और मुख्तलिफ अमराज में स्किन पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे दाउल असद लेप्रोसी में, सानवी आतशक में, सेकेंडरी सिफिलिस में, टीबी में भी। इसी तरह से फिर देखना चाहिए कि जिल्द पर वेसाइकिल्स तो नहीं है। स्मॉल ब्लिस्टर को जो 5 mm से कम हो उसको वेसाइकिल्स कहते हैं। वेसाइकिल्स कौन कौन से अमराज में पाए जाते हैं? इसमें आबी रतूबत पाई जाती है, वाटरी फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ होता है, और इसका साइज जो है 5 mm से कम होता है। ये हर्पीज जोस्टर, चिकन पॉक्स वगैरह में, स्मॉल पॉक्स वगैरह में मिला करता है। इसी तरह फिर देखना चाहिए कि बुल्ला तो नहीं है। बुल्ले मौजूद है या नहीं। बुल्ले किसको कहते हैं? जो फ्लूइड फील्ड लीजन्स होते हैं, उसका साइज अगर 5 mm से ज्यादा है तो उसको बुल्ले कहते हैं। इसी तरह से देखना चाहिए कि स्किन पर जो एरप्शन है उसकी नोयत किस तरह की, कहीं व्हील तो नहीं है। व्हील किस तरह के एरप्शंस को कहते हैं? एलिवेटेड पैच होते हैं जो स्किन की सरफेस से उभरे हुए होते हैं, और इसके दरमियान में पैलर पाया जाता है और अतराफ में सुर्खी पाई जाती है। किनारों पर सुर्खी, लेकिन दरमियान में जो रंगत होती है वो निस्बतन कम सुर्ख होता है। तो इस तरह के एरप्शंस को व्हील कहते हैं। ये एलर्जी के नतीजे में इस तरह के एरप्शंस पैदा हो जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, आलम अंसारी, आलम अंसारी, समझ में आ गया? गुलफिशा अर्शी, समझ में आ गया? ठीक, ठीक है, वालेकुम सलाम। एंड करें क्लास को? किसी को पूछना है तो पूछ लो। लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है, एंड कर रहे हैं तब।